धम्म बंधुओं, उपासक और उपासिकाओं, अक्सर आप लोगों ने अंधविश्वासी लोगों के मुंह से सुना होगा कि ईश्वर का वास कण कण में है, वो हर जगह है, उसके इशारे से पत्ता पत्ता डुलता है। तो मेरा कहना है, अगर ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से, तो आज तलक जो भी घटित हुआ इस देश के ऊपर, इस बहुजन समाज के ऊपर, तो क्या ईश्वर ने ही करवाया है और किया है? ये आप तक मैं ईश्वर का भंडाफोड़ भेज रहा हूं, गौर करें। और जी, जहां तक ये प्रमाण भी देते हैं कि ईश्वर है, कहते हैं कि ईश्वर है, जो लोग विश्वास नहीं करते तो उनके आगे एक कहानी सुनाई जाती है कि देखो, प्रहलाद का पिता हिरण्याकश्यप ईश्वर पे भरोसा नहीं करता था। वो कहता था कि ईश्वर नहीं है, तो लोहे का खंभा फाड़ करके ईश्वर ने नरसिंह का अवतार धारण किया और धारण करके हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ दिया। ये प्रमाण देते हैं। कण कण में सब ईश्वरवादी माने वो कर सकता है, बिन ईश्वर की मर्जी हिले न एको पत्ता है। क्या उन्हीं की मर्जी से चोर चलावे खनता है? विनीत विक्रम बोध कहते हैं, क्या उन्हीं की मर्जी से चोर चलावे खनता है? उत्पाती उत्पात मचावे घात करे जनहंता है। यानी दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो क्या सब ईश्वर ही करवाता है? भाई, जब कण कण में वास है ईश्वर का, हर जगह है, तो हर जगह है। और ये भी कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा भी है। आत्मा में परमात्मा, यानी हर एक इंसान के अंदर ईश्वर का वास है। तो इंसान हत्या करे तो क्या ईश्वर करवाता है? चोरी करे तो क्या ईश्वर करवाता है? कहना पड़ा। अरे कण कण में ईश्वरवादी माने ओ कर सकता है, बिन ईश्वर की मर्जी भैया हिलता है कौन नहीं पता है। कण कण में ईश्वरवादी माने हो कर देखो सकता है, ईश्वर की मर्जी बगैर भैया हिलता है कौन नहीं पता है। तो भैया, कहना है हमारा, ईश्वर की बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। आज हर पाप हो रहा धरती पर, क्या ईश्वर ही करवाता है? आज हर पाप हो रहा धरती पर, क्या ईश्वर ही करवा रहा है भैया? आज हर पाप हो रहा धरती पर, क्या ईश्वर ही करवाता है? हत्या, चोरी, बलात्कार, हाँ भैया,
हत्या चोरी बलात्कार क्या ईश्वर ही करवाता है? अगर ईश्वर नहीं करवाता है तो ईश्वर शरीर के अंदर बैठा है। लोग कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा है, तो आत्मा में परमात्मा है तो बलात्कार करने वाले को, हत्या करने वाले को क्यों नहीं रोकता है? क्या इंसान भाई, ईश्वर कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है और इंसान तो तुच्छ प्राणी है, तो इंसान का तो मन बदल देना चाहिए। इंसान के शरीर में परमात्मा बैठा है, उसको डांट लगानी चाहिए, मन बदलना चाहिए। अगर ईश्वर शरीर के अंदर होता, अगर ईश्वर कण कण में ईश्वर का वास होता तो इंसान पापी ना होता। और पाप कर्म से, कहने का मतलब पाप कर्म से भरा ना होता। भारत इतनी बार लुटा क्या ईश्वर ने लुटवाया था? सोने की चिड़िया भारत को क्या इसने बर्बाद कराया था? मोहम्मद गजनवी तैमूर को क्या उसने ही बुलवाया था? गजनवी, मोहम्मद गजनवी तैमूर जैसे आक्रमणकारियों को, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर का वास कण-कण में है। क्यों भैया? जब कण-कण में था तो ये विदेशी हमलावर कैसे घुस गए भारत में? मोहम्मद गजनवी तैमूर को क्या ईश्वर ने ही बुलवाया था? भारत कितनी बार लुटा क्या ईश्वर ने लुटवाया था? भैया तलवार के कौन? मोहम्मद गजनवी तैमूर ने तलवार के बल पे, सुनो भैया, हिंदुओं को मुस्लिम बनाया था। तलवार के बल पे, सुनो भैया, हिंदुओं को मुस्लिम बनाया था। अरे सोमनाथ मंदिर टूटा, अरे सोमनाथ मंदिर लूटा क्या ईश्वर ने लुटवाया था? कण कण में ईश्वरवादी और माने वो कर सकता है, और बिन ईश्वर की मर्जी ही लेना देखो एक पत्ता है। और कहते हैं कि कण कण में वास है भगवान का, ईश्वर का, सबका कण कण में वास है। भैया हर जगह जगह पे देवी देवताओं का वास है, तो कहते हैं, कहना पड़ा कैसे? जब वास था अरे भारत में भगवानों का कण-कण में वास बताया है। हाँ, जिन्हें भगवान कहते हैं, भगवान कहते भगवानों का कण-कण में वास था। लेकिन भैया जो भगवान हुए, जब उनके ऊपर मुसीबत आई है, भाई भगवान है वो अंतर्यामी है। क्यों भैया?
उसे तो मालूम होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हमारा घर है तो हमको मालूम है कि हमारे घर में कितने दरवाजे हैं, क्यों भैया, कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या नहीं रखा, कहाँ पे क्या हो रहा, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा। तो ईश्वर, ये सृष्टि ईश्वर का घर माना जाता है। तो ईश्वर को और भगवान को मालूम होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों भैया, है ना। भारत में भगवानों का कण-कण में वास बताया है। और भैया वो अपनी मुसीबत ना जान सके जब उनको दुख दबाया है। बहुजन समाज के लोगों आंखें खोलो, जब वो अपने दुख को ना जान पाए, वो जब अपने दुखों को दूर ना कर पाए तो तुम्हारे दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं, गौर करें। जब हरण हुआ था सीता का, भगवान का तो भैया कण-कण में वास है ना। यह प्रश्न है हमारा, जब भगवान का कण-कण में वास था, ईश्वर का कण-कण में वास था, हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा में परमात्मा था, जब हरण हुआ था सीता का, श्री रामचंद्र ना जान सके। जब हरण हुआ था सीता का, श्री रामचंद्र ना जान सके। भैया और बन पहाड़ जटायु से मिलकर कहाँ गए, फिर बन राज के पास गए। आप भगवान थे, क्यों भैया, आपसे सृष्टि का कौन राज है, आपको मालूम होना चाहिए था कि मेरी पत्नी का हरण हो गया, मालूम होना चाहिए था मेरी पत्नी का हरण हो गया। और अगर आपका कण-कण में वास था तो आपने अपनी पत्नी की रक्षा क्यों नहीं की। जब भगवान का कण-कण में वास था तो आपने अपनी पत्नी की रक्षा क्यों नहीं की। कण-कण में वास था रामचंद्र का, तो सीता को क्यों न बचाए तुम। कण-कण से निकल कर रामचंद्र क्यों ना तलवार उठाए तुम। कण-कण से निकल कर हे राम क्यों ना तलवार चलाए तुम। और उसके बाद में कहते हैं एक और बात है, एक और प्रश्न है, क्या, जब आत्मा में परमात्मा बैठा था, जब आत्मा में भैया परमात्मा बैठा था तो रावण सीता कैसे हर सकता है। जब कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा बैठा था तो भैया रावण की भी आत्मा में परमात्मा बैठा होगा, क्यों भैया, तो रावण सीता कैसे हर सकता है। मानव की क्या औकात भैया, हिलता देखो नहीं पत्ता है।
ध्यान दीजिए। हर पाप हो रहा धरती पर, क्या तुम ही सब करवाते हो? हत्या चोरी बलात्कार क्या तुम ही सब करवाते हो? भैया और उसके बाद में जब युद्ध हुआ था रावण से, कहते हैं लंका में युद्ध हुआ तो रावण अब मरे ना, बाणों पे बाण चलाए जाए। भैया जिसका कण कण में वास होगा, जिसका आत्मा में परमात्मा बैठा होगा, उसको तो मालूम होना चाहिए दुनिया का ऐसा कौन राज है उसे मालूम ना हो। हमारा संकेत आप समझ रहे हो, हाड़ मास का बंडल कभी भगवान नहीं हो सकता। हाड़ मास का बंडल कभी भगवान नहीं होता। और एक बात और कहते हैं, मैंने सुना है, कहते हैं कि भगवान पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। यह भी मैंने सुना है, बड़े बड़े आचार्यों के मुंह सुना है। कहते हैं कि भगवान पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। तो श्री रामचंद्र तो पैदा हुए थे, क्यों भैया? कृष्ण जी तो पैदा हुए थे। जब युद्ध हुआ था रावण से, रावण की मृत्यु न जान सके। विभीषण से पूछा हरि ने, तब वो रावण को है मारी सके। उसके बाद में कहते हैं कि सोने की लंका को हनुमान ने जला दिया। भैया क्या सोने को जला करके देखना, क्या सोना जलता है? जला करके देखना, सोना पिघलता है, जलता नहीं है। सोने की लंका कैसे जल गई मेरे समझ नहीं आती है। सोने की लंका कैसे जल गई मेरे समझ नहीं आती है। उसके बाद में आगे लवकुश से युद्ध होता है। युद्ध में बताते हैं, आप तो भगवान थे, क्यों भैया? अरे लवकुश से जब युद्ध हुआ, अपने बेटा ना जान सके। क्यों भैया? अपने बेटाओं को पहचान नहीं पाए भाई। और लवकुश से जब युद्ध हुआ, अपने बेटा ना जान सके। अपने बेटों से करने युद्ध, लक्ष्मण संग में है राम चला। ईश्वर की मर्जी भैया हिलता नहीं पत्ता है। और उसके बाद में भैया ध्यान दो राजेश भैया, अरे महादेव भोला भंडारी अपनो बेटा ना जान सके। महादेव भोला भंडारी बताया जाता है कि मैल से, गौरा के मैल से गणेश की उत्पत्ति हुई। वह रे वाह अंधविश्वास। पढ़े लिखे भाइयों के आगे इसके आगे क्या हंसी ठिठोली की बात होगी और मजाक होगी
कि क्या कोई मैल से पैदा हो सकता है, क्या कोई पशु से पैदा हो सकता है, क्योंकि पशुओं के गुणसूत्र और इंसान के गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। भाइयों, क्या कोई मैल से पैदा हो सकता है? अपने मैल से गणेश को पैदा कर दिया। मां ने कहा बेटा, गणेश बड़े भी हो गए। कहा बेटा, हाँ माता, मैं नहाना चाहती हूं। ठीक है मैया, तुम द्वार पर खड़े रहो और किसी को अंदर मत आने देना, हमारी आज्ञा बगैर किसी को अंदर मत आने देना। कहा ठीक है मैया। गणेश खड़े हो गए। तब तक क्या हुआ? शिव जी का पदार्पण हुआ, जो गणेश के पिता थे। भैया, गणेश के पिता शिव जी को नहीं मालूम है कि हमारा बेटा है। कौन? गणेश। शिव जी का पदार्पण होता है। अरे महादेव भोला भंडारी अपनो बेटा ना जान सके, त्रिशूल से सर, भैया त्रिशूल से सर काट दिया, फिर हाथी का लगा बैठे। आ गए, कहने लगे, दरवाजे पर पहुंचे, अंदर घुसने लगे। गणेश ने रोका, ठहरो, कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या काम है? का तुम कौन हो? का मैं इस घर का मालिक हूं। आप कौन है? घर के मालिक हो, फिर मैं कौन हूं? पता नहीं, आप जानो, आप जानिए। शिव जी कहने लगे, हमें अंदर जाने दो, हमारे घर में ये हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हो। गणेश ने कहा, हम अंदर नहीं जाने देंगे जब तक मैया नहीं कहेंगी कि अंदर आओ। जब तक आज्ञा नहीं देंगी तब तक हम अंदर नहीं जाने देंगे, आप हो कोई भी। तो शिव जी को क्रोध आता है, अपने त्रिशूल से सर काट लेते हैं। अब क्या होता बताया जाता है कि जब बाहर आकर के निकली है गौरा, तो गौरा ने देखा तो चंडी का रूप धारण कर लिया। क्यों भैया? तो गौरा को मनाने के लिए त्रिशूल भेजा है कि जाओ, जो सामने पड़े उसका सर ले आना। तो हाथी का सर, यानी हाथी का बच्चा पड़ गया, तो हाथी का सर लेकर के त्रिशूल आ गया। जब त्रिशूल आ गया, अब गणेश की गर्दन थी इतनी बड़ी। देखिए अंधविश्वास, अंधविश्वास परखिए। इस देश में बड़ी विडंबना है, यहां पढ़ा लिखा अंधा है। यहां लोग लिखी मानते हैं, लेकिन तर्क की कसौटी पर खरी बात उतर जाए उस चीज को नहीं मानते। यहां पे लिखी मानते हैं, जो लिखी मिल गई उसको सत्य समझने लगते हैं, कभी भी तर्क की कसौटी पर उसको नहीं कसते। क्या होता है? सर काट लिया और गणेश की गर्दन पे सेट फिट बैठा दिया। गौर करें, हाथी यानी पशु का ब्लड और इंसान का ब्लड आपस में मैच नहीं करता। भैया, अगर किसी को विश्वास ना हो तो किसी पशु का ब्लड निकाल करके, खून निकाल करके किसी इंसान के लगा देना, इंसान तुरंत मर जाएगा। अरे महादेव भोला भंडारी अपने बेटा ना जान सके, त्रिशूल से सर काट लिया, फिर हाथी का सर लगा बैठा। और कहते हैं कणकण में, भैया कणकण में वास था तो आपको जाना चाहिए था हमारा बेटा है। क्यों भैया? तो सर नहीं कटता। उसके बाद में बताते हैं कि सबका कणकण में वास है। हम कैसे मान ले भैया कणकण में वास है? कणकण में वास था श्री कृष्ण का, तो अपनी मौत ना जान सके। कहते हैं कणकण में वास है, कणकण में श्री कृष्ण, कणकण में वास था श्री कृष्ण के, कणकण में वास था,
कण कण में वास था श्री कृष्ण का, अपनी मौत ना जान सके। बाहेलिया ने तीर मारा, अरे श्री कृष्ण के प्राण गए। गहन वन में एक जराबाद बहेलिया ने बाण मारा। बताया जाता है कि श्री कृष्ण के दाहिने पैर में पद्म का निशान था, पद्म में जाकर के वो तीर लगा है, पद्म फट गया और श्री कृष्ण मर गए। यह प्रमाण मिलता है। वो जराबाद बहेलिया था कौन, यह भी बता दूं। जराबाद बहेलिया और कोई नहीं, जराबाद बहेलिया एकलव्य ही था। और बहेलिया ने बाण मारा और श्री कृष्ण के प्राण गए। और ईश्वरवादी क्या कहते हैं, कण कण में वास है, कण कण में। कैसे हम मान ले, ये बहुजन समाज कैसे मान ले? जो लोग मानते वो माने, लेकिन ये बहुजन समाज कभी नहीं मानने वाले इन बातों को। अरे कण कण में ईश्वरवादी और माने होकर सत्ता है। कण कण में ईश्वरवादी माने होकर सत्ता है। अरे बिन ईश्वर की मर्जी हिलता नहीं पत्ता है। यानी आज जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, जो भी देश के अंदर घटनाएं हो रही, क्यों भैया? जब कण-कण में वास है तो इसका मतलब जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।